दोस्तों, आपको पता है कि कैलाश पर्वत धार्मिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। हिंदू धर्म के लिए ये बहुत बड़ा पवित्र स्थल है। लेकिन इस कैलाश पर्वत पर बहुत राज छुपे हुए हैं, जिसे दुनिया के हर साइंटिस्ट जानना चाहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत तिब्बत में आता है और तिब्बत के ऊपर चीन का कंट्रोल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली कैलाश पर्वत पर चीन का कंट्रोल है। वैसे चीन ने काफ़ी बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और बहुत बार रिसर्च के लिए चीन ने साइंटिस्ट की टीम वहां भेजने की कोशिश की। लेकिन जब जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हक जताया, तब तब चीन को ऐसे संकेत मिल जाते हैं जो वाकई हैरान करने वाले हैं। 1990 और 1996 के बीच चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश इतनी भयानक साबित हुई कि चीन ने बाद में बैन लगा दिया। 2001 के बाद से चीन ने कैलाश पर्वत पे जाने से रोक लगा रखी है। आखिर ऐसा क्या है कैलाश पर्वत पे कि जिस कारण चीन को बैन करना पड़ा? एक बार 17 लोगों की टीम कैलाश पर्वत पर गई थी, जिसे चीन की गवर्नमेंट ने खुद भेजा था। इस टीम में कुछ चाइनीज़ थे और कुछ जापानीज़। लेकिन इन साइंटिस्ट के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, ना ही जान पाया, क्योंकि ये कैलाश पर्वत के लिए निकल तो गए थे लेकिन वापस नहीं आ पाए। फिर कुछ रेस्क्यू टीम को भेजा गया, ये सोच के कि क्या पता कोई तो जिंदा हो, लेकिन उन सातों में से एक भी जिंदा नहीं बचा। चीन को ये जानने की बहुत उत्सुकता थी कि कैलाश पर्वत, जिसे इतना धार्मिक और पवित्र मानते हैं, आखिर इसके टॉप पे ऐसा क्या हो सकता है। कैलाश पर्वत की गिनती सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में की जाती है। काफ़ी लोगों ने इस पर्वत के टॉप में जाने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी इसमें सक्सेस नहीं हुआ है। रूस के सर्जियो स्टियो नाम के एक व्यक्ति कैलाश पर्वत के टॉप के काफ़ी करीब पहुंच गए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि जैसे ही वो इस पर्वत के करीब पहुंचते गए तो उनकी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई और वीकनेस फील होने लगी, और वो उसी समय इतने करीब पहुंचने के बाद वापस आ गए। और उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही वो वापसी के लिए मुड़े तो उनकी तबीयत अपने आप सही हो गई। और सेम यही सब उन सब ने फील किया है जो कैलाश पर्वत के नज़दीक पहुंच गए थे। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या है कैलाश पर्वत की चोटी पर जो सबको वहां पहुंचने से रोक लेता है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव भगवान का घर माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैलाश पर्वत का जिक्र सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं है, बल्कि और धर्मों में भी है। कैलाश पर्वत पर कोई हेलीकॉप्टर, कोई प्लेन नहीं जा सकता है। चीन ने हेलीकॉप्टर के थ्रू भी वहां जाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने बताया कि जैसे जैसे वो कैलाश पर्वत के करीब पहुंचते गए, वहां का मौसम खराब होता गया और उनको हर बार वापस आना पड़ा। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर जाने वाले इंसान की उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है। नॉर्मली हमारे नाखून और बालों को बढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन ये देखा गया है कि जो कैलाश पर चढ़ने की कोशिश में गए और वापस आए, उनके नाखून और बाल बहुत जल्दी बढ़ गए थे। जैन धर्म का मानना है कि उनके धर्म के सबसे पहले व्यक्ति को ज्ञान कैलाश पर्वत पर ही मिला था। बौद्ध धर्म वाले मानते हैं कि महात्मा बुद्ध कैलाश पर्वत की चोटी पे रहते हैं। ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं कैलाश पर्वत को लेके। ये सुनने में थोड़ा टाइम ट्रेवल सा लगता है, लेकिन ये सच है। एक बौद्ध भिक्षु 1128 में कैलाश पर्वत पर गए थे। माना जाता है कि मानव जाति के ये इकलौते ऐसे इंसान थे जो कैलाश पर्वत के सबसे ज्यादा करीब गए थे। लेकिन वापस आने पर इन्होंने कोई बात नहीं की, तो हम ये नहीं बता सकते कि ये कहाँ तक गए थे और इन्होंने वहाँ ऐसा क्या देखा। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में और भी बहुत खास बातें हैं। जैसे धरती की एक तरफ है नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ है साउथ पोल। दोनों के बीचों बीच में हिमालय हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये धरती का केंद्र है। ये एक ऐसा केंद्र है जिसे वर्ल्ड एक्सिस भी कहा जाता है। वैसे तिब्बत की पुरानी किताबों में ये सब लिखा है कि कैलाश में एक ऐसी जगह है जहां आप स्वर्ग में जा सकते हैं। इस स्वर्ग को शंभाला कहा जाता है। कई हिंदू और टाइबेटियन ग्रंथ में लिखा है कि यहीं से सारे देवी देवता जन्मे थे। बाकी दोस्तों, मैं सारे फैक्ट्स की पुष्टि नहीं कर रही हूँ। जो लिखा गया है, जो लोग मानते हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उन सबके द्वारा बताई गई बातों आपके पास बता रही हूँ। बाकी आपको क्या लगता है कि कैलाश पर्वत में ऐसा क्या है जिसके कारण वहाँ कोई नहीं पहुँच पाता? कमेंट में बताएं। धन्यवाद।